good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. Firstly, I welcome you on my YouTube channel Gaurav Gupta Math Classes. This one is the second lecture on the miscellaneous exercise of class 12 and the name of the chapter is Linear Programming Problem. It means I am talking about the chapter number 12 from the NCERT Myths. In my previous lecture, हमने एक डाइट प्रॉब्लम ली और वहां पर मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया. Now I'm going to take the next one type of problem which is called the transportation cost. अब आपको ये पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है इट्स ऑब्वियसली द मिनिमाइजेशन टाइप, क्योंकि कभी भी आप कॉस्ट को क्या है मैक्सिमाइज नहीं करोगे, क्योंकि वो कॉस्ट आपको पे करनी है और आप क्या चाहोगे पे को कम करना. इट मींस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिनिमाइजेशन टाइप के क्वेश्चन में ही मिलेगी. तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा कैसे पूछा जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो यही हमारा आज का टॉपिक. अब यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको दो चीज याद रखनी है. वो दो चीज क्या है? फर्स्टली तो आपको अपना माइंड सेटअप करना है, क्योंकि क्वेश्चन इज टू लेंथी, स्टेटमेंट इज टू लेंथी. तो आपको अपने पेशेंस रखना है, आप घबराना नहीं है. इस टाइप की प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट. अब सेकंड प्रॉब्लम है, आपको ट्रिक सीखनी है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई वे से सॉल्व किया जा सकता है. ये है आपका सेकंड पॉइंट. यदि आप दोनों पॉइंट पे कंसंट्रेट करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है. अब वो कैसे इजी बनेगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज की. यहाँ कहा इसने टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव ए ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी. मतलब यहाँ टू गोडाउन्स है ए एंड बी, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है ऑफ ग्रेन्स की 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स. दे सप्लाई द 3 राशन डिपो, उन्हें सप्लाई करनी है फर्दर आगे 3 डिपो. उनका नेम क्या है, DEF. अब उन DEF की कितनी रिक्वायरमेंट है, 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स. ये क्या कहा, एक स्मॉल में आपको छोटा सा समझाना चाहूंगा कि दो तो गोडाउन्स है, उन गोडाउन्स में वीट या ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी है ऑफ 100 क्विंटल्स की और 50 क्विंटल्स की. उन्हें फर्दर सप्लाई करनी है 3 डिपो को और उनको कितने की रिक्वायरमेंट है, 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स की. ये स्टेटमेंट का मीनिंग है यहां से लेकर यहां तक. अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट को मैं छोटा सा एक सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहूंगा ताकि इस स्टेटमेंट को मैं रब कर सकूं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं रहा. मुझे इंफॉर्मेशन जो मिली मैं वो लिख लेता हूं. यहाँ पे दो गोडाउन है ए एंड बी. फर्स्ट गोडाउन की जो कैपेसिटी है वो 100 क्विंटल्स है और सेकेंड की कितनी है, 50 क्विंटल्स. इनको सप्लाई करना है DEF को और डी की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, 50 क्विंटल्स और 40 क्विंटल्स. इसका मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं है. मैं इसको रब कर दूंगा अभी. फिर उसके बाद कहा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसका मतलब गोडाउन से डिपो तक आपको क्या है उन पैकेट्स को डिलीवर करना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल पे करनी होगी. तो वो कॉस्ट क्या है वो टेबल में आपको शो की गई है. तो कैसे रीड करेंगे, यदि ए गोडाउन डी को सप्लाई करता है तो कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे उसे, 6 रुपीस पर क्विंटल. इसी टाइप से ए डिपो से ए गोडाउन से ई डिपो पर जाएगी तो उसकी कॉस्ट होगी 3 रुपीस. ए डिपो से एफ डिपो पे जाएगी तो कॉस्ट कितनी होगी, 2.5 रुपीस. सिमिलरली बी गोडाउन से डी डिपो पे जाएगी कॉस्ट तो 4 रुपीस लगेंगे. बी गोडाउन से ई डिपो पे जाएगी तो कॉस्ट 2 रुपीस. सिमिलरली इस टाइप से. इसका मतलब ये जस्ट एक टेबल हो गई और यहां से इस टेबल को मैं एक डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा. तो आई होप आपको ये समझ आ गया है. तो यहां हमें क्या करना है, मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो मैं यहां थोड़ी सी टेबल बना देता हूं ताकि आपको याद रहेगा. क्या आप इसको टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रब कर दूंगा और इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा. ये है मेरा नेक्स्ट स्टेप. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. अब मैंने सिर्फ इस टेबल को यहां रखा, बाकी सब चीज को रब कर दिया. अब इस टेबल को भी रब कर देंगे. सबसे पहले कैसे सोल्व करना है, आपको गोडाउन्स बनाने हैं. तो एक लेफ्ट साइड गोडाउन बनाइए और एक राइट साइड गोडाउन बनाइए. तो हमारे दो गोडाउन का नाम क्या था, ए एंड बी. तो मैंने यहाँ पे ए गोडाउन बना लिया और इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको इसमें क्या हेल्प मिलेगी कि ए गोडाउन है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 क्विंटल्स की. तो ए इज इक्वल टू 100 क्विंटल्स. इसको सर्कल बना दीजिए.
इसी तरह से मैं सेकंड यहां गोडाउन बना देता हूं। ये हमारा बी गोडाउन है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 50 क्विंटल्स, इसकी कैपेसिटी कितनी है 100 क्विंटल्स। पहला है आपको इसको इस टाइप से आपको बनाना है। अब आपको जहां सप्लाई करनी है उन्हें कॉलम वाइज क्रिएट करिए। अब यहाँ 3 डिपो बनाने हैं आपको, मैं डिपो बना देता हूं और डिपो की जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी बना दीजिए। अब डी डिपो की कितनी रिक्वायरमेंट थी 60 क्विंटल। उसके बाद कौन सा डिपो था ई की रिक्वायरमेंट थी 50 क्विंटल्स। इसी टाइप से थर्ड वन इज एफ और इसकी रिक्वायरमेंट थी 40 क्विंटल्स। ये चीज क्लियर हो गई। तो मैंने उस डायग्राम को कोई सर्कल टाइप से बना दिया गया, काफी इजी बन जाएगा। अब देखिए, अब ए गोडाउन है, ये गोडाउन से यहां भी डिलीवर करा जा सकता है पैकेट्स, इस गोडाउन से यहां भी डिलीवर किया जा सकता है और यहां से यहां भी डिलीवर किया जा सकता है। इनकी कॉस्ट क्या है, अब मैं कॉस्ट भी बना देता हूं। तो यहां से हम यहां भी डिलीवर कर सकते हैं, यहां भी डिलीवर कर सकते हैं और यहां से भी डिलीवर कर सकते हैं। सिमिलरली यहां से भी डिलीवर हो सकता है, यहां से भी डिलीवर हो सकते हैं और यहां से भी डिलीवर हो सकते हैं। अब इनकी कॉस्ट तो अलग अलग है। अब मैं कॉस्ट को फिल करता हूं। अब पहले ए से करते हैं। ए से डी की कॉस्ट कितनी है 6 रुपीज। ए से डी की कॉस्ट ₹6। सेकंड ई की कॉस्ट ₹3। एफ की कॉस्ट ₹2.5। कितने रुपीज हो गए। इसी टाइप से अब बी गोडाउन क्या है, बी से डी की जो कॉस्ट है वो कितनी है 4। इसका मतलब जो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट 4 रुपीज है, ये कॉस्ट 2 रुपीज और ये कॉस्ट कितनी है ₹3। ये चीज क्लियर है। इसका मतलब हमने जो ये टेबल थी, इस टेबल का भी कंप्लीटली यूज कर लिया। अब इसका कोई यूज नहीं है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, अब आपको यहां से लगता है कि यहां से ए गोडाउन से यहां 6 रुपीज पे करने पड़ते हैं, इस गोडाउन को ई से 3 रुपीज पे करने पड़ते हैं, इस गोडाउन को यहां से 2.5 रुपीज पे करने पड़ते हैं। इसका मतलब यदि एफ को पैकेट चाहिए तो मिनिमाइजेशन कॉस्ट कहां से मिल सकती है, उसे यहां से मिल सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जो डिफरेंट डिपो वाले हैं वो पे ज्यादा करें, क्योंकि सभी डिपो को इक्वल पे करना है। ये तो नहीं है कि भाई एक डिपो तो कहेगा मैं तो यहां से गोडाउन, ये गोडाउन मेरे घर के पास है तो मैं यहां से सप्लाई ले लेता हूं, क्यों मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। तो उन्हें एक ऐसी चीज करनी है कि ओवरऑल कंप्लीट पे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, कम हो। तो वो कंप्लीट पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम मान के चलते हैं कि यहां से ए गोडाउन से एक्स पैकेट डी को दे दिए गए। क्या समझे कि जो ए गोडाउन से एक्स पैकेट डी को दे दिए गए, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 60 क्विंटल, इसको कितना मिला x क्विंटल। तो जो रिमेनिंग है वो ए गोडाउन से तो इसने x क्विंटल ले लिया, तो बी गोडाउन ये इसको कितना देगा, रिमेनिंग जितनी इसको रिक्वायरमेंट है। मान लो यहां से इसने 10 क्विंटल दिया, अब रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है 60 क्विंटल की, तो अब रिमेनिंग के 50 क्विंटल कौन देगा, वो बी गोडाउन देगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहां से x क्विंटल मिलते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट 60 है, तो रिमेनिंग कितना रह गया 60 माइनस x। तो 60 माइनस x उसे कहां से मिलेगा, बी गोडाउन देगा। इसी टाइप से यदि हम यहां से मान लेते हैं, यहां से इसने y क्विंटल, ए गोडाउन ने इसको y क्विंटल सप्लाई किया, अब रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी 50 की,
तो रिमेनिंग कौन सप्लाई करेगा? बी गोडाउन। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 50 माइनस वाई। अब यहां देखिए, सोचिए, मान लीजिए इसने इसको 10 क्विंटल सप्लाई किया, इसने इसको 20 क्विंटल सप्लाई किया, तो कितना सप्लाई दोनों को दे दिया उसने? 10 प्लस 20 30 क्विंटल। है कितना उसके पास? 100 क्विंटल। अब कितना रह गया इसके पास? 100 माइनस में 30 70 क्विंटल्स। तो 70 क्विंटल्स किसको देगा? इसको देगा। ऐसे ही जब इसने इसको x क्विंटल दिया और इसको y दिया, तो इसके पास अब कितना रह गया? 100 में से जितना इसने दे दिया, तो इसके पास क्विंटल कितना रह गया? 100 इसके पास टोटल थे और इसने कितना दे दिया इन दोनों को? x प्लस वाई। तो ये इसने इसको सप्लाई करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां देखिए कि 100 माइनस एक्स प्लस वाई, इतना क्विंटल तो इसको एफ डिपो को यहां से मिल गया और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 40 की। तो रिमेनिंग कौन सप्लाई करेगा? ये बी गोडाउन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? इसमें देखिए ध्यान से, कितने की सप्लाई चाहिए थी इसको? रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? 40 की। माइनस कितना मिल गया इसको? उसको इतना मिल गया। 100 माइनस एक्स प्लस वाई। ये चीज क्लियर होगी? दोबारा समझिए, इसने इसको x क्विंटल दिया, इसने इसको y क्विंटल दिया, तो ओवरऑल कितना क्विंटल इसने दे दिया? x प्लस वाई। टोटल था इसके पास 100। अब कितना रह गया इसके पास? 100 माइनस इन दोनों का टोटल x प्लस वाई। तो 100 माइनस इन दोनों का टोटल करा तो ये रिमेनिंग रह गया। ये इतना क्विंटल इसने एफ डिपो को सप्लाई किया, लेकिन एफ की कितनी रिक्वायरमेंट थी? 40। तो रिमेनिंग कौन सप्लाई करेगा? ये सप्लाई करेगा। इसको कितना चाहिए था? 40 माइनस मिला कितना उसे? इतना। तो 40 माइनस ये रह गया, ये रिमेनिंग है। अब ये रिमेनिंग कहां से मिलेगा उसको? बी गोडाउन से। आई होप आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर आपको ये समझाया मैंने कि कोई भी जो सप्लाई देगा, या तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा, जीरो हो सकती है, या सप्लाई क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। कभी भी नेगेटिव में सप्लाई तो नहीं हो सकती। ये तो नहीं कह सकते कि ए गोडाउन ने डी डिपो को -10 क्विंटल सप्लाई किया। -10 क्विंटल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सप्लाई या तो जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी। इसका मतलब जितनी भी ये हमने सप्लाई करी है, ये वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हमारे क्या बन गए? कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, पहला कंस्ट्रेंट क्या है आपका? x। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट कंस्ट्रेंट मिल गया, x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? y। इसका मतलब सेकंड कंस्ट्रेंट मिल गया, y की वैल्यू भी जीरो या जीरो से ग्रेटर होगी। थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है? 100 वाला। इसका मतलब 100 माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी क्या होगा? जीरो से ग्रेटर होगा। तो आप इसको यहां साथ साथ सोल्व भी कर सकते हो। मैं सोल्व कर देता हूं। ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स, ये सेकंड कंस्ट्रेंट्स। अब इसको थोड़ा और सोल्व करा जा सकता है। इस नेगेटिव टर्म को यदि आप राइट साइड में ले जाते हो, तो ये साइन जो ओपनिंग साइन है ग्रेटर वाला, वो किसकी साइड है? 100 की साइड। तो ये क्या बन जाएगा आपका? x प्लस वाई इज लेस देन 100, क्योंकि जो ग्रेटर का साइन है वो किसकी साइड है? 100 की साइड है। तो दिस वन इज माई थर्ड कंस्ट्रेंट। अब फोर्थ कंस्ट्रेंट देखिए, ये रहा 60 माइनस एक्स। इसका मतलब 60 माइनस एक्स, ये भी क्या होगा? जीरो जीरो से बड़ा होगा। अब ये नेगेटिव एक्स इधर आके प्लस का एक्स, तो ग्रेटर देन की कहां पर ओपनिंग हो गई? 60 की साइड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x इज लेस देन इक्वल टू 60। ये हमारा कौन सा कंस्ट्रेंट हो गया? फोर्थ कंस्ट्रेंट। इसी टाइप से फिफ्थ क्या है? 50 माइनस वाई। 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी सिमिलरली सोल्व कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? y is less than or equal to 50। तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रेंट हो गया? फिफ्थ कंस्ट्रेंट। अब सिक्स्थ कौन सा रह गया? ये रहा। इसको सोल्व थोड़ा ध्यान से करिएगा। सबसे पहले देखो, मैं इसको यहीं पे सोल्व करता हूं। ये 40 एज इट इज माइनस, अभी देखो 100 के आगे प्लस का साइन है, तो ये 100 क्या हो जाएगा? माइनस का।
और ये x प्लस वाई के आगे साइन क्या है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस का x प्लस वाई। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई, x प्लस वाई, और 40 माइनस 100 कितना हो गया, माइनस का 60, इसका मतलब x प्लस वाई माइनस के 60, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएंगे, 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस वाई, नेगेटिव 60 राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये कंस्ट्रेंट्स हो गया हमारा 6 कंस्ट्रेंट्स। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो ये हमने 6 कंस्ट्रेंट्स नोट कर लिए। अब याद रखिए, अब आपको करना क्या है, आपको तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब आपको ये पता चल गया कि भाई यहां से कितने पैकेट डिलीवर हुए, और एक पैकेट डिलीवर करने की कॉस्ट कितनी है, यहां से देखते हैं तो 6 रुपीज, इसने कितने डिलीवर करे, x, तो कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा इसको, 6 इंटू एक्स, 6x। इसी टाइप से इस यहां से कितने पैकेट डिलीवर हुए, 60 माइनस एक्स, और कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ती है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई 60 माइनस एक्स। इसका मतलब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करिए, उनसे क्या बन जाएगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। समझ आया, दोबारा समझिए, यहां से x पैकेट डिलीवर किए गए और एक पैकेट की कॉस्ट 6 रुपीज है, तो 6 इंटू एक्स 6x, ये कॉस्ट आ गई। इसी टाइप से यहां तक की कॉस्ट निकालनी है हमें, पैकेट्स कितने डिलीवर किए गए, y, और कॉस्ट क्या है 3, तो 3 इंटू वाई 3y। इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई करते रहिए और इनको ऐड कर दीजिए, तो वो बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। तो इसके लिए मुझे इसको रब करना होगा, क्या आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट। प्लीज बेटा मिनट, यहां थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ माइनस 60 है, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 16, तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर की थी, यहां गलती से हमने क्या लिख दिया, लेस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख रहा हूं, देखिए z मिनिमाइज किसके इक्वल होगा, x पैकेट कॉस्ट कितनी 6, तो कितना बन गया 6 इंटू एक्स 6x। यहां y पैकेट्स कॉस्ट 3 रुपीज, तो 3 इंटू वाई 3y, प्लस यहां कॉस्ट कितनी है 2.5, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इनसे, तो करिए 2.5 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 250, फिर 2.5 की माइनस एक्स प्लस माइनस वाई से करेंगे तो माइनस के 2.5x और माइनस के 2.5y, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहां से पैकेट 60 माइनस एक्स कॉस्ट 4, तो 4 इंटू 60 240 माइनस में 4x। सिमिलरली यहां से 2 रुपीज और पैकेट सी है 2 इंटू 50 100 माइनस के 2y, प्लस यहां पे पैकेट्स कितने डिलीवर किए गए, माइनस का 60 और प्लस का x प्लस वाई का, और कॉस्ट कितनी है 3, मल्टीप्लाई करो, माइनस के कितना हो गया 180 और प्लस के 3x प्लस के 3y, टोटल आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, पहले x को करते हैं, यहां 6x और 3x 9x, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5x, 5x में से माइनस करेंगे 2.5, तो क्या बन जाएगा 2.5x। अब y को करेंगे प्लस के 3y और 3y 6y माइनस के 2y, 6 माइनस 2 4y, 4 में से 2.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5y। अब वैल्यूज को देखिए 250 और ये कितना हो गया 350 और 40 390 और 590, और 590 में से माइनस कर दीजिए कितना 180, 590 में से 180 माइनस करेंगे 410 आएगा, प्लस के 410। इसका मतलब हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, ये हो गई, ये हमारा क्या आ गया ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए, अब हमने स्टेटमेंट को रीड कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर लिए। अब आपको पता है ये बिल्कुल सिमिलर क्या बन गया, एक्सरसाइज 12.1 का बन गया। तो क्या होता है, इसको प्लॉट करना 1/1। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये आपको पता है, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द कोड।
अब मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रेंट्स हमने लिख ली, अब इनका ग्राफ आपको प्लॉट करना था। तो पहले मैं फर्स्ट का ग्राफ ले रहा हूँ, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। सबसे पहले मैंने क्या करा, उसकी लीनियर इक्वेशन लिखी, इनइक्वालिटी को रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन के साथ। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक बार x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी मिली 100। जब मैं y को 0 पुट करूंगा यहाँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 100। इसका मतलब एक टेबल क्रिएट कर दी, x की वैल्यू 0 रखने से y 100 मिल जाएगा, और जब y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 100। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 और 100, सेकेंड क्या हो जाएगा 100 और 0। इसका मतलब आप अपने ग्राफ पेपर बनाइए, ग्राफ पेपर पे 2 पॉइंट को लोकेट करिए, इन दोनों पॉइंटों को, और उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, और उसके आगे क्या लिख दीजिए L1। ये आपकी क्या हो जाएगी लाइन 1। अब आपको पता है जो लाइन होती है ग्राफ को 2 हाफ प्लेन में डिवाइड करती है, एक अपर हाफ प्लेन, एक लोअर हाफ प्लेन। अब लोअर हाफ होगा या अपर हाफ होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट एट द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स यहाँ x और y को सब्स्टिट्यूट करना होता है 0। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x को 0 पुट करा, y को भी 0 पुट करा, लेस देन और 100। क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 100 होता है, यस इट्स ट्रू। यदि ट्रू है तो इसका मतलब जो हाफ प्लेन आएगा वो प्लेन आएगा जिसमें हमारा ओरिजिन इंक्लूड हो। तो ये था आपका। तो लाइन ड्रॉ कीजिए और देखिए कि आपका ओरिजिन कहाँ है और उसको वहां मार्क करिए। सिमिलरली आप सेकंड क्या है, x प्लस वाई, सेम हमने यहाँ भी किया। x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू 60 मिली, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू 60, ये पुट कर दिया हमने। फिर टेस्ट करा यहाँ पर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। क्या 0 ग्रेटर होता है 60 से, नो। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। तो इसका जो हाफ प्लेन होगा वो अवे होगा, इट मींस ऐसा एरिया होगा जिसमें ओरिजिन नहीं आएगा। तो इस टाइप से हमने 2 लाइन को प्लॉट किया, और आप अपने ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर लीजिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। जो अब हमने इन दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, मैंने यहाँ लोकेट कर दिया। सबसे पहले जब हमने इसको लोकेट किया हमें 2 पॉइंट मिले, एक 100 पे 0 और एक 0 पे 100। तो जब हमने x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 100। जब x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 0, हमने इसको दोनों को ज्वाइन किया तो हमारा पहला ग्राफ। आपको पता है ये फर्स्ट क्या था, फॉल्स, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यदि हम इस आइन को नीचे मूव करेंगे तो ओरिजिन इंक्लूड करेगा, क्योंकि ओरिजिन ये है। तो इसका मतलब इसका जो हाफ प्लेन होगा उसमें तो ओरिजिन आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या आती है आपकी ट्रू, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ देखो, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, डाउन। इसका मतलब जो ओरिजिन है वो इस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू थी। सेकंड का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, इसमें पॉइंट क्या आया 0,60। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, और x की वैल्यू जब 60 थी, y की वैल्यू 0। सिमिलरली दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया। जो ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी सेकंड लाइन की L2, और आपने देखा था ये 0 क्या ग्रेटर देन 60 से था, फॉल्स, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो सिमिलरली देखिए, यदि हम इसके ऊपर देखेंगे तो अपर हाफ प्लेन और डाउनवर्ड लोअर हाफ प्लेन। यदि हम नीचे का रीजन लेंगे तो इसमें ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट फॉल्स थी, ओरिजिन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया अबाउट एरोहेड। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग कंस्ट्रेंट्स क्या रह गए, x इज लेस देन और इक्वल टू 60। अब आपको पता है इसका ग्राफ कैसा आएगा, x इज इक्वल टू 60। सबसे पहले इसकी लीनियर इक्वेशन लिखी, x की वैल्यू 60 कहाँ है, ये रही। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा, 60 पे लाइन आएगी। ये हमारी लाइन L3 हो गई। क्या वैल्यू है इसकी, x इज इक्वल टू 60। अब ध्यान से देखिए, अब मैं चेक करता हूं कि इसका ग्राफ राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा। 0 पुट करिए, 0 लेस देन और इक्वल टू 60। क्या 0 60 से छोटा होता है, यस ऑब्वियसली होता है। इसका मतलब इसके हाफ प्लेन पे ओरिजिन इंक्लूड करेगा। तो ओरिजिन यहाँ पर है तो इसका हाफ प्लेन इस साइड आएगा। तो मैं यह मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे हल्की सी मार्किंग। इसी टाइप से अब नेक्स्ट क्या है आपका y लेस देन 50। इसका मतलब इसकी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। अब y की वैल्यू 50 कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ कहीं मिलेगी। अब इसको शो करने के लिए मैं ग्रीन मार्कर यूज करता हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट देखेंगे तो ये ग्राफ जो होगा
ये थोड़ा सा इसको कट करेगा यहां पर, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउटफुल रह जाएगा कि कहां पर कट करेगा। लेकिन यदि आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि जो ये लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये इसको इस पॉइंट पे कट करेगी। ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल केयरफुली आपको ड्रॉ करना है, अदरवाइज ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पर मीट करते, नहीं, ये पॉइंट अलग अलग आएंगे। ये चीज प्लॉट हो गई। आप इसमें चेक करिए ओरिजिन पे टेस्ट, यहां 0 पुट करिए, क्या 0 लेस देन 50 होता है? यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये ओरिजिन को इंक्लूड करेगी ये लाइन ग्रीन वाली। ओरिजिन कहां पर है? नीचे, तो इसका प्लेन का जो एरिया आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ एरो हेड लगा देता हूं। अब कौन से रह गई? दो कंस्ट्रेंट्स x और y। आपको पता है x और y क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब आपका इसमें क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए सारे मार्कर जहां मीट करे वो आपका बाउंडेड एरिया है। तो सबसे मैं ब्लू की बात करता हूं, ब्लू एरिया, ब्लू लाइन कहां पर है? नीचे है। यहां पर एरिया दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद ब्लैक लाइन, ब्लैक कहां पर है? ऊपर है। ये ब्लैक मार्कर भी हो गया। इसके बाद ग्रीन देखता हूं, ये ग्रीन है का मार्कर है? डाउनवर्ड। ये हो गया। इसके बाद कौन सा मार्कर है? क्या? रेड। रेड मार्कर देखो कहां है? लेफ्ट साइड में, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे दिया कि आपका एरिया कहां दिखाई दे रहा है? बाउंडेड एरिया, ये आपका शेडेड एरिया है। अब यहाँ शेडेड एरिया में क्या करते हैं आप? इसके कॉर्नर पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पहला कॉर्नर पॉइंट, इसको मैं मार्क कर देता हूं ए। तो ये किस किस से बना हुआ है? देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं। ए जो पॉइंट है, ये देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ग्रीन लाइन का और इसका। ग्रीन लाइन कौन सी? देखो y इज इक्वल टू 50 की, इसका मतलब y इज इक्वल टू 50 को सोल्व करना है। और दूसरी लाइन कौन सी है? ये ब्लैक, ब्लैक लाइन कौन सी है आपकी? सेकेंड ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो दोनों को सोल्व करके x और y निकालना है, ये तो सोल्व हो ही गया। y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, पुट कर दो, x प्लस 50 इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। इसका मतलब हमें a पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50। पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट ये रहा, इसको मैं नाम दे देता हूं B। अब ये B पॉइंट क्या है? ग्रीन वाले से, और ग्रीन पे तो आपको पता है y की वैल्यू 50 है। और ये ब्लू लाइन, ब्लू आपकी कौन सी है? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या दी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसका मतलब y की वैल्यू 50 है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 50। इसका मतलब x और y के दोनों की वैल्यू 50-50। तो आपको B पॉइंट भी मिल गया, आपको 50-50। अब आपको कौन सा पॉइंट निकालना है? ये पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं C। अब ये C पॉइंट किसके इंटरसेक्शन से बना हुआ है? एक तो ब्लू लाइन, ब्लू लाइन कौन सी है आपकी? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन तो ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और दूसरी देखो रेड लाइन, और रेड लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 60। इसका मतलब यहाँ पे x को 60 पुट करना है। 60 पुट करो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। इसका मतलब x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40। तो C पॉइंट भी मिल गया आपको, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा आपका? कॉर्नर पॉइंट ये रहा। और ये पॉइंट तो दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं नाम दे देता हूं D। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 60, और y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट है। तो आपका D पॉइंट आपको यहाँ पे क्या मिल गया?
60,0 ये आपका डी पॉइंट हो गया। तो चारों पॉइंट्स आपको मिल गए। अब आपको अपनी टेबल क्रिएट करनी है कॉर्नर पॉइंट वाली, और उससे आपको इसकी मिनिमम वैल्यू सेट करनी है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हमने एक टेबल क्रिएट की, कितने पॉइंट से कॉर्नर, 4 पॉइंट्स लिख लिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4। जेड आपको पता ही है, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करा, तो आप देखिए कि आपको क्या वैल्यू मिलती है। आप सोल्व करने से आपको फर्स्ट पॉइंट पे मिलती है 510 रुपए, सेकेंड पे 610, थर्ड पे 620 एंड फोर्थ पे 560। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? यस 510। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम कितना आ गया? 510। एट पॉइंट किस पे है? एक्स एंड वाई। लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि आप कितने कितने क्विंटल्स ने सप्लाई करे। इसका मतलब जो आपने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग जहां एक्स वाई था वहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उससे फिर से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी कि आप कौन सा गोडाउन कितने पैकेट्स डिलीवर करेगा। आई होप आपकी चीज समझ आ गई होगी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर मैं वो वैल्यू भी लिख देता हूँ टेबल के अकॉर्डिंग जहां पे एक्स वाई वैल्यूज मिली थी आपको, ताकि ये पता चल जाएगा कि कौन सा गोडाउन किस डिपो को कितने पैकेट्स पर क्विंटल डिलीवर करता है। तो ये थी आपकी मिनिमम वैल्यू। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ योर फाइनल आंसर। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई थी। क्या मिला हमें? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम 510 मिली। किस किस पॉइंट पे मिली? जब एक्स की वैल्यू 10 थी और वाई की वैल्यू 50। अब कौन सा गोडाउन किसको कितने कितने पैकेट्स डिलीवर करेगा, वो उसके लिए फिर से मैंने दोबारा से एक बार डायग्राम क्रिएट किया। आप अपना डायग्राम मैच कर सकते हैं। यही डायग्राम था, यहाँ से इसको एक्स पैकेट डिलीवर होते थे, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी? 10। इसका मतलब ए गोडाउन डी को 10 पैकेट्स डिलीवर करेगा। यहाँ से वाई पैकेट डिलीवर होते थे, तो वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी? 50। तो ये यहाँ से 50 पैकेट्स। यहाँ पे वैल्यू क्या आती? 100 माइनस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, एक्स 10 और ये 50 60 हो गया। तो ये कितने डिलीवर करेगा? 40। इसी टाइप से यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? 60 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 10 रखने से ये 50 हो गया। वाई की वैल्यू 50, 50 माइनस 50 रखने से ये 0। एक्स प्लस वाई माइनस 60 थी, तो दोनों को सम करा, ये भी 0। इसका मतलब देखो ध्यान से, ए गोडाउन इसको 10 पैकेट्स देगा, ई को 50 पैकेट्स देगा, और एफ गोडाउन को, एफ डिपो को 40 पैकेट्स देगा। और जबकि बी गोडाउन डी डिपो को कितने पैकेट्स डिलीवर करेगा? 50 पैकेट्स। और बी गोडाउन से ई पे वो 0 आ रही है, और बी गोडाउन से एफ पे वो भी 0 आ रही है। इसका मतलब आपको आंसर कैसे लिखना है कि 10 50 40, 10 50 40 ये फ्रॉम ए से डिलीवर होंगे, और 50 0 0 50 0 0 ये फ्रॉम बी से होंगे। किसको? टू डिपो डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप से आपका दिस वन इज योर फाइनल आंसर, और मिनिमाइजेशन कॉस्ट इज 510। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज टू लेंथी, टाइम भी बहुत लगेगा। जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जस्ट नॉट ओनली फॉर 12th एग्जाम के लिए, बट ये जब आप यदि बीकॉम्स वगैरह में आगे फर्दर एजुकेशन करेंगे तो यही क्वेश्चन वहां पर भी आपसे पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। If you really like this video, so please don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you once again for watching my video from starting to the